स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. लेट अस रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. एंड देन व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज. तो पहले हम इसकी डेफिनेशन फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. सो द पियर्सन्स product moment correlation coefficient is denoted by small r and it is a statistical measure. And what does it do? It is a statistical measure that quantifies the strength and direction of linear relationship between two continuous variables x and y. Okay? तो ये x और y दो वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, कैसा रिलेशन है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है इसको हम पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट से पता करते हैं. ठीक है. सो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द कोवेरिएंस ऑफ two variables divided by the product of their standard deviations. So basically mathematically this is how you define R, but don't be worried about the formula in this question. They want only the definition. The definition is it gives you a linear relationship, or it talks about the linear relationship between two continuous variables x and y and the property of this R. Pretty simple, don't worry. इसके नाम से मत जाओ कि बहुत डिफिकल्ट है भाई, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसा होगा. ठीक है, इसे सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलोगे तो भी अंडरस्टूड होता है कि आप पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट ही बता रहे हैं. ठीक है, सो डोंट वरी. अगर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलोगे तो भी वो यही चीज है. कौन सी? पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है. इस स्मॉल आर की हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. अब हम इस आर को क्या बोलेंगे? कोरिलेशन कोफिशिएंट. देखो, सबसे पहले इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं. तो वैल्यू ऑफ दिस आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1. सो एक बात समझ आ गई है कि मिनिमम -1 होगा और मैक्सिमम +1 होगा. ठीक है. अगर +1 हो गया तो वी से इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है. अगर -1 हो गया तो वी से इट्स अ परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन. एंड अगर R0 आ गया देन वी हैव नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन x एंड y. ठीक है. अभी x एंड y में आपको एग्जांपल समझा देता हूँ. जैसे हम बात करते हैं कि भाई किसी एक चीज से दूसरी चीज डिपेंडेंट है या नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल बात करें डिमांड एंड सप्लाई. अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, है ना. तो अगर मैं इसको डिमांड ले लूँ और इसको सप्लाई ले लूँ तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है. ठीक है. सो हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की ही बात करने वाले हैं यहाँ पे. वो डिपेंडेंट पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं. अब इसे पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि पॉजिटिव अगर R+1 है तो उसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है. पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब ये होता है इफ अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा. ठीक है. सिमिलरली अगर समझ गए होंगे आप, अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा. ये है पॉजिटिव कोरिलेशन. दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ घटते हैं. ठीक है. इसको एग्जांपल देके बताऊं मैं. हाइट एंड वेट. धीरे धीरे हमारी जब हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है. यस और नो, है ना. ऑब्वियसली हाइट घट के वेट नहीं घटता, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर है. ठीक है. अब आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव में ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी. ओके, समझ रहे हो. मतलब ऑपोजिट रिलेशन होता है. इफ x decreases y increases. Are you getting it? अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी चीज जहाँ पे एक के बढ़ने दूसरी घटती है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं. जैसे आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं हम. ठीक है. जैसे अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम टू रीच अ डेस्टिनेशन डिक्रीजेस. यस और नो? सही बात है. जैसे जैसे हम एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे फैट कम होगा, तो एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज घटती है तो उसका नेगेटिव रिलेशन कहते हैं. आर अगर 0 है तो कोई रिलेशन नहीं है. दैट मीन्स इंडिपेंडेंट है. जैसे मान लेते हैं एक प्रोडक्ट है एक्स, ये किसी और कंपनी में बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट किसी और कंपनी में बन रहा है. इसके बनने या ना बनने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा. तो ये हो गए नो कोरिलेशन. ठीक है. दैट मीन्स आर इज 0. आई होप समझ आ रहा है पूरा. आर क्या होता है? आर इज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट. पॉजिटिव कब होता है? जब एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़े, एक के घटने पे दूसरा घटे. नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा? जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा और पहला घटेगा दूसरा बढ़ेगा. R0 मतलब कोई भी रिलेशन नहीं होता. अब आते हैं डायरेक्शन पे. सो इसको ध्यान से देखते हैं. डायरेक्शन. द साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन. अब पॉजिटिव वेरिएबल मीन्स दे इंक्रीज टुगेदर एंड नेगेटिव मीन्स if one increases the other decreases. Basically this second point talks about the
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द साइंस, प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है, यही हमने ऊपर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। ये सेम ही पॉइंट है, पर एक को हम नंबर में बात कर रहे हैं, एक में हम डायरेक्शनल की बेसिस पे बात कर रहे हैं। यूनिटलेस, इट्स अ प्योर नंबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स। तो बेसिकली अगर आप उस फॉर्मूले में भी देखेंगे तो आर की कोई यूनिट नहीं है। नाउ सिमेट्री, द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सेम एज द कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। इसको समझाते हैं। अगर आप ऐसे कोरिलेशन लिखते हैं एक्स एंड वाई और एक को होता है वाई एंड एक्स, सो दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ऊपर देखो ये रहा फॉर्मूला। तो आप चाहे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना आर एक्स वाई, अगर आप इसकी जगह आर वाई एक्स भी करोगे तो भी सेम फॉर्मूला आएगा। यस, समझ आ गई बात। चलो वापस चलते हैं उस फॉर्मूले पे जो हम कर रहे थे। ठीक है, सो हम कहाँ पहुँच चुके हैं, सिमेट्रिसिटी पे। नाउ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं फिफ्थ, invariance, इसको let us call the sixth. Now invariance, its value does not change if you add a constant to all the values. So basically क्या होता है इसमें, अगर आप कोई कांस्टेंट नंबर ऐड मल्टीप्लाई या कुछ भी करोगे तो ओवरऑल आर की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले में जैसे यहाँ पे मैंने कहा था वेरिएबल एक्स और वाई, अगर मैं इसको के एक्स और के वाई कर दूंगा तो भी इस आर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब होता है इनवेरियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दे माइट आस्क यू कि इनवेरियंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब वो किसी भी कांस्टेंट से उस पूरी आर की वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं होता, लीनियरिटी पे आते हैं। It only measures linear relationship. It may not capture strong non-linear relationship. That means basically linear मतलब linearity, यहाँ पे straight line, यानी ये x और y के बीच में सिर्फ straight line का ग्राफ ही प्रेडिक्ट कर पाता है। अगर कोई ऐसे दो वेरिएबल्स हैं जो लीनियरली रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए हम r नहीं निकाल पाएंगे। हम r निकालते उन्हीं के लिए जिनके पास लीनियर रिलेशनशिप होती है। अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। यस, आर वी गेटिंग इट? तो हमें पूरी बात समझ आ गई? यस, ओके, very good. So please try to understand this and you will be able to answer this question in exam. No need to say Pearson's product moment correlation coefficient. Only correlation coefficient is important. Okay, well that